Hello everyone, this is Rashmi. Welcome to my YouTube channel Gram Easy. So friends, today we will discuss about distributive adjectives and many more. So let's start with the definition of distributive adjectives. Adjectives such as each, every, either and neither are used when the person or things are taken one at a time. These adjectives are called distributive adjectives. So फ्रेंड, क्या होता है जब हम किसी समूह में से, मान लीजिए कहीं पर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, तो उनमें से हम किसी एक पर्सन के बारे में या किसी एक चीज़ के बारे में बताने चाहते हो या उसको डिस्क्राइब करना चाहते हो तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब मान लीजिए एक ग्रुप है, ठीक है, बॉयज़ का एक ग्रुप है, उसमें से मैं सबके बारे में बात ना करके किसी एक लड़के के बारे में बात करूं, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, ईच पेन कॉस्ट 10 रुपीज़। तो देखिए हमारे सामने बहुत सारे पेन रखे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग ब्रांड के पेन रखे हुए हैं। तो क्या हम हर पेन का वो ना करके किसी एक पेन के बारे में वो करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो हम ईच लगा देंगे, ठीक है ना, हर एक पेन की कॉस्ट बताने के लिए। तो ईच पेन कॉस्ट 10 रुपीज़, ठीक है, एक एक पेन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यू कैन राइट ऑन ईदर साइड ऑफ द पेपर। हम पेपर के किसी भी एक साइड लिख सकते हैं, ठीक है ना, हमें एक साइड लिखना है तो हम यहाँ पर ईदर यूज़ कर रहे हैं किसी एक साइड लिखने के लिए, ठीक है। तो किसी एक समूह में से, बहुत सारे लोगों में से किसी एक पर्सन या थिंग के बारे में जहाँ बात की जा रही हो, तो या उसके बारे में बात करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं ना, उन्हीं को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। बहुत इजी है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमने प्रॉपर नाउन पढ़े होंगे ना, तो वैसे ही प्रॉपर एडजेक्टिव भी हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। Proper adjectives are the adjectives that derived from the proper nouns and are usually capitalized। तो देखिए क्या होता है, प्रॉपर नाउन जो है उसी से ही हमने प्रॉपर एडजेक्टिव क्रिएट किया है या बनाया है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ एन इंडियन। तो यहाँ देखिए, इंडियन हमारा एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल कंट्री है, ठीक है ना, किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना या किसी स्पेशल चीज़ के बारे में बात करना, तो उसको हम कैपिटल में लिखते हैं। उसी तरह से प्रॉपर एडजेक्टिव है, यहाँ पर इंडिया हमारा एक कंट्री है, स्पेसिफिक चीज़ है, ठीक है ना, तो इसलिए उसको कैपिटलाइज किया गया है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, ही इज़ एन इंडियन सोल्जर। तो इंडियन सोल्जर भी एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक चीज़, पर्सन है ना, तो इसलिए उसको भी हमने यहाँ पे कैपिटलाइज किया है। तो फ्रेंड्स, बहुत इजी है, जहाँ किसी इम्पॉर्टेंट, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या किसी को हाईलाइट का हम लोग कर रहे हैं, तो उस वर्ड को हम लोग कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। तो यही होता है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव, बहुत इजी है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे पार्टिसिपल एडजेक्टिव। तो देखिए पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। दीज आर द एडजेक्टिव्स दैट एंड इन en, ed और ing, प्रेजेंट पार्टिसिपल ing फॉर्म, स्माइलिंग, लाफिंग, माइंड ब्लोइंग, शाउटिंग। देखिए जो पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब कोई भी वर्ड ing से एंड होता है तो वो हमारे पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स होते हैं, और जब कोई भी वर्ड ed या en से एंड होता है तो वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। एग्जाम्पल के ज़रिए देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई लव टू सी योर स्माइलिंग फेस। तो यहाँ पर स्माइलिंग वर्ड है, ये वर्ड ing से एंड हो रहा है, तो इसलिए ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया। ओके फ्रेंड्स, सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट पार्टिसिपल ed en।
इरिटेटेड, स्कैटर्ड, रून, ड्रंकन। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमारे एंड हो रहे हैं en या ed से, है ना फ्रेंड्स। इन वर्ड्स के एंड में en या ed आ रहा है तो ये हमारे पास्ट पार्टिसिपल हो गए। तो इस तरह के वर्ड्स को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स कहेंगे। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वो वर्ड्स जो एंड पर ing से ख़त्म हो रहे हैं या ed या en से ख़त्म हो रहे हैं वो हमारे पार्टिसिपल होते हैं, या फिर ing से ख़त्म होने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं, और ed या en से ख़त्म होने वाले वर्ड हमारे पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स होते हैं। बहुत इजी है फ्रेंड्स। आई होप आप लोग भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप इसको बहुत इजीली डिस्क्राइब कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि हाँ ये वर्ड हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे पोजीशन एंड ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स कि एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, और जो एडजेक्टिव हम लोग यूज़ करते हैं उसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए फ्रेंड्स, नाउन से पहले या नाउन के बाद। तो इसको ना हम डेफिनेशन और एग्जांपल्स के ज़रिए समझेंगे। पोजीशन एंड ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में हम लोग यही सीखते हैं कि हमें जब एडजेक्टिव यूज़ करने होते हैं, एडजेक्टिव लगाने होते हैं तो हम उसको किस तरह से लगाएं, या नाउन से पहले लगाएं या नाउन के बाद। नाउन क्या होते हैं वो आप सब लोगों को पता है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो देखिए किसी भी एडजेक्टिव को हम लोग दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, एट्रीब्यूटिव पोजीशन और आपका प्रेडिकेटिव पोजीशन। तो सबसे पहले हम एट्रीब्यूटिव पोजीशन पढ़ेंगे। इन दिस पोजीशन द एडजेक्टिव इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द नाउन। इट इज़ कॉल्ड सो बिकॉज द एडजेक्टिव हियर डिस्क्राइब द नाउन। तो देखिए एट्रीब्यूटिव पोजीशन जो होते हैं वहाँ पर एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर एडजेक्टिव जो होते हैं नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन है तो एट्रीब्यूटिव पोजीशन वही होते हैं जहाँ नाउन से पहले जो एडजेक्टिव यूज़ किए जाएं वो होते हैं हमारे एट्रीब्यूटिव पोजीशन। एग्जाम्पल देखिए, शिवम इज़ जेनरस बॉय। जेनरस यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है, और बॉय हमारा नाउन है। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि एट्रीब्यूटिव पोजीशन हमेशा नाउन से पहले यूज़ होता है, तो एडजेक्टिव जेनरस हमारा बॉय से पहले यूज़ किया गया है। जेनरस हमारा एडजेक्टिव है और बॉय हमारा नाउन है। सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे, अंजलि इज़ एन एफिशिएंट टीचर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, टीचर नाउन है और एफिशिएंट है हमारा एडजेक्टिव्स। और जैसा कि हमने एट्रीब्यूटिव पोजीशन में पढ़ा है कि हमेशा एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं, तो उसी तरह सेकंड एग्जांपल में भी दिया हुआ है कि एफिशिएंट एडजेक्टिव हमारा नाउन से पहले लिखा गया है, टीचर से पहले एफिशिएंट लिखा गया है। तो सेकंड एग्जांपल में एफिशिएंट हमारा एडजेक्टिव है और टीचर हमारा नाउन है। बहुत सिंपल, एट्रीब्यूटिव पोजीशन में हमेशा एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं क्योंकि वो वहाँ पर नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। बहुत इजी है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सो फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने अभी एट्रीब्यूटिव पोजीशन पढ़े थे उसी तरह से हम पढ़ेंगे प्रेडिकेटिव पोजीशन। एट्रीब्यूटिव पोजीशन में हमने पढ़ा था कि कोई भी एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज़ होता है, बट जो हमारे प्रेडिकेटिव पोजीशन होते हैं उसमें एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बाद यूज़ होते हैं। देखिए, इन दिस पोजीशन द एडजेक्टिव इज प्लेस्ड आफ्टर द लिंकिंग वर्ब सच एज बी, बिकम, सीम, लुक, अपीयर एंड सो ऑन। इट इज़ कॉल्ड सो बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। अब देखिए क्या है, कोई भी सेंटेंस हम लिख रहे हैं उसमें नाउन के बाद हमेशा लिंकिंग वर्ब आती है, उस लिंकिंग वर्ब के बाद हम एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, दीपा सीम्स इल टुडे। तो यहाँ पर देखिए दीपा क्या है, नेम है, तो नेम ऑब्वियसली हमारा नाउन है।
नाउन के बाद हमने यहाँ वर्ब यूज़ किया है सीम, ठीक है, और उसके बाद हमने इल यूज़ किया है विच इज़ एडजेक्टिव। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि हमेशा जो प्रेडिकेटिव पोजीशन होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन के बाद जो वर्ब होती हैं, हमारी लिंकिंग वर्ब होती हैं, उनके बाद एडजेक्टिव यूज़ किए जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यू लुक ग्रेट। तो यू हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, लुक हो जाएगा हमारा वर्ब और ग्रेट हो जाएगा एडजेक्टिव। ये भी बहुत इजी है। एट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पोजीशन में हमने पढ़ा था कि हमेशा एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ होते हैं, और प्रेडिकेटिव पोजीशन में हमने पढ़ा कि हमेशा एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन के बाद जो हमारे लिंकिंग वर्ब होते हैं उसके बाद यूज़ किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत सी नई चीज़ें भी पढ़ी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि तभी आप हमारे लेटेस्ट अपडेट देख पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।